कभी सोचा है कि हमारी सेहत से जुड़ी एक बड़ी समस्या का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो सकता है। आइए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे एक साधारण सी रोटी हमारे स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये जो हर वक्त की थकान, कमजोरी या शरीर में लगातार दर्द महसूस होता है ना, अक्सर हम इसे काम का बोझ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर हो सकता है कि इसका सीधा कनेक्शन एक आम विटामिन की कमी से हो, जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। जी हाँ, चाहे जोड़ों में दर्द हो, लगातार थकान बनी रहे या फिर याददाश्त कमजोर हो रही हो, ये सारे लक्षण अक्सर हमारे शरीर में दो बहुत जरूरी विटामिन्स की कमी की तरफ इशारा करते हैं, विटामिन B12 और विटामिन डी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। भारत में 70 से 100% लोग जो वैसे बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं, वो भी विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। ये तो एक तरह की साइलेंट महामारी है जो चुपचाप फैल रही है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है। क्या हो अगर हमारे रोज के खाने में ही इसका कोई कुदरती इलाज छिपा हो, और वो भी एक खास तरह की रोटी में। तो चलिए बात करते हैं इसी फर्मेंटेड रोटी के समाधान की। ये एक ऐसा देसी तरीका है जो जरूरी विटामिन्स को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अपनी रोज की रोटी के आटे में कुछ खास चीजें मिलाई जाती हैं, उसे फर्मेंट किया जाता है और बस एक साधारण सी रोटी बन जाती है न्यूट्रिशन का पावर हाउस। गेहूं के आटे में सब्जियों का पेस्ट और दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ देना है, बस इतना ही। लेकिन रुकिए, ये कोई सिर्फ दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। तो चलिए जरा इस पोषण के विज्ञान को समझते हैं, देखते हैं कि ये फर्मेंटेशन और फोर्टिफिकेशन आखिर काम कैसे करते हैं। पहले बात करते हैं विटामिन B12 की। ये एक ऐसा ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम और खून बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स यानी मांसाहारी भोजन में ही मिलता है। और यहीं पर साइंस एक कमाल का रास्ता दिखाती है। देखिए, जब हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं तो उसमें कोई खास B12 नहीं बनता, लेकिन हेलसिंकी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने बताया कि अगर आटे को एक खास माइक्रोब प्रोपियोनिबैक्टीरियम फ्राइडेनराइशाई के साथ फर्मेंट किया जाए तो वो आटा खुद ब खुद अच्छी खासी मात्रा में विटामिन B12 बनाने लगता है। ये एक बहुत बड़ी खोज है। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के चोंगजी कहते हैं कि फर्मेंटेशन के जरिए भोजन के अंदर ही B12 बनाना एक बहुत किफ़ायती तरीका हो सकता है। मतलब गोलियां या महंगे सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं, खाना खुद ही विटामिन बना रहा है। कितना बढ़िया है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, हर फर्मेंटेशन एक जैसा नहीं होता। जैसे कि हम इडली और डोसा खाते हैं, वो भी तो फर्मेंटेड है, पर स्टडीज बताती हैं कि उनमें B12 लगभग ना के बराबर होता है। तो असली खेल सही बैक्टीरिया का है। तो B12 का हल तो हमें घर में मिल गया फर्मेंटेशन से, पर विटामिन डी की कमी तो बहुत बड़े लेवल पर है। उसके लिए एक अलग रणनीति चाहिए। इसे कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब रोज के खाने पीने की चीजों में ही जरूरी पोषक तत्वों को ऊपर से मिला देना। जैसे इस टेबल में देखिए, अगर गेहूं के आटे और दूध जैसी चीजों को फोर्टिफाई कर दिया जाए, यानी उनमें विटामिन डी मिला दिया जाए, तो उनसे बनने वाली दर्जना चीजें जैसे चपाती, नान, दही, पनीर सब अपने आप पौष्टिक हो जाएंगी। सोचिए, जब उस फोर्टिफाइड आटे से फर्मेंटेड रोटी बनेगी तो B12 के साथ साथ विटामिन डी भी मिलेगा। तो अब बात आती है कि ये विटामिन वाली रोटी घर पर कैसे बनाएं। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। चलिए इसका सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप तरीका देखते हैं। सबसे पहले एक पेस्ट बनाना है। 1 कप लौकी और आधा कप पालक को पीस लीजिए। फिर गेहूं के आटे में ये पेस्ट 2 चम्मच दही और नमक डालकर उसे अच्छे से गूंथ लीजिए। अब इस आटे को ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। सुबह उठकर बस इसे हल्का सा फिर से गूंथें और जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे ही बना लें। तो हुआ क्या, सब्जियों और दही में जो अच्छे बैक्टीरिया और लाइव एंजाइम्स थे, उन्होंने रात भर में आटे को फर्मेंट कर दिया और इसी प्रोसेस में बना विटामिन B12। इतना ही नहीं, इससे हमारी आंतों की सेहत भी अच्छी रहती है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये एक रोटी पोषण को बेहतर बनाने की पूरी रणनीति में कहाँ फिट होती है।
तो मुद्दे की बात यह है, फर्मेंटेड रोटी घर पर विटामिन B12 बढ़ाने का एक ज़बरदस्त तरीका है, और विटामिन डी की कमी के लिए फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि फोर्टिफाइड आटा या दूध सबसे कारगर रणनीति है। और जब दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब एक रोटी से दो फायदे। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमारी सेहत का भविष्य हमारी रसोई में छुपा है या फिर किसी लैब में बन रहा है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। जब हम अपनी रसोई के सदियों पुराने ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ देंगे, तभी एक ज्यादा स्वस्थ भविष्य बन पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।